बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने यूनिट 1 9 क्लास फिजिक्स का फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर में एंड में आपके पास क्या थे, प्रॉब्लम्स थे। प्रॉब्लम्स 1 से लेकर 5 तक हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी। बकाया 5 प्रॉब्लम्स हमारे पास बाकी हैं, यहाँ पर हमने सॉल्व करना है। प्रॉब्लम नंबर 6 हमारे पास क्या था, व्हाट इज द रीडिंग ऑन वर्नाइल कैलिपर्स फॉर द फॉलोइंग फिगर। कहता है वर्नाइल कैलिपर से हमने किसी एक चीज का पैमाइश किया हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास जो वर्नाइल कैलिपर है उसके स्केल में हमारे पास फिगर ये आया। अब आपने बताना है कि उस चीज की जो हमने पैमाइश की वो कितना है। हमने इस स्केल से बताना है कि वो पैमाइश कितनी आई है, उस चीज की लंबाई कितनी है। सिंपल सी बात है। सारा काम हमने इस तस्वीर को, इस डायग्राम को देकर हमने करना है। ठीक है, यहां पर आपके पास दो स्केल है, दो फुट्टे हैं, इस पर आपने ध्यान देना है। ऊपर वाले को हम मेन स्केल कहते हैं, नीचे वाले को हम वर्नाइल स्केल कहते हैं। ये बात क्लियर होगी। अगर ये वाली फिगर आपको क्लियर नजर नहीं आ रही तो आपके बुक में प्रॉब्लम के साथ सेम यही फिगर आपके पास बना के दी गई है। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल कौन सा है, ऊपर वाला हिस्सा यहां पर मैंने आपके लिए लिखा हुआ है। अब यहां पर हम मेन स्केल की सबसे पहले रीडिंग लिखेंगे। यहां पर क्या है 4 के बाद 1 2 3, तीसरे लाइन पर आकर हमारे पास 0 इसके साथ टच कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तीसरे और चौथे के बीच में है। अब इन दोनों के बीच में हम नहीं कर सकते तो हम क्या लेंगे, तीसरे को लेंगे। 4.3, 4 के बाद 1 2 3 तीसरे लाइन के साथ है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे 4.3 सेंटीमीटर। मेन स्केल की रीडिंग हमने यहां पर सबसे पहले ले ली। ठीक है, सबसे पहले हमने यही देखना है कि मेन स्केल के साथ 0 कहां टच कर रहा है। पहला पॉइंट आपने यही देखना है। सबसे पहले फिर से मैं बता दूं, मेन स्केल के साथ जो नीचे वाला स्केल है इसका 0 हम देखेंगे कि कहां टच कर रहा है, वो यहां पर सबसे पहले हमने लिख लेना है। ठीक है, सेकंड स्टेप का आपका क्या होना चाहिए, आपने मेन स्केल और वर्नाइल स्केल इन दोनों की लाइंस चेक करने हैं कि वो कहां पर एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आ रहे हैं। जब हमने इस पूरी फिगर में देखा, यहां पर 5 जो है हमारे पास, ये जो 5th लाइन है वो हमारे पास ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों सेम आ रही हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आ रही। तो यहां पर हम लिखेंगे फ्रॉम द फिगर, यहां पर मैं क्या लिखूंगा 5th, ये आंसर में हम लिखेंगे फ्रॉम द फिगर, इस तस्वीर से द 5th वर्नाइल डिवीजन कोइंसाइड्स, जो 5वीं लाइन है वो ऊपर वाले के साथ क्या कर रही है, कोइंसाइड। कोइंसाइड मतलब बिल्कुल सीधा एक दूसरे के सीधे आ रहे हैं विद अ मेन स्केल, मेन स्केल के साथ। ठीक है, अच्छा, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नाइल कैलिपर हमने सीखा था कि वर्नाइल कैलिपर कम से कम कितनी पैमाइश कर सकता है। यहां पर फिर से हम लिख लेंगे 0.01 सेंटीमीटर तक वो पैमाइश कर सकता है। ठीक है, अच्छा अब लिखेंगे वर्नाइल रीडिंग। वर्नाइल रीडिंग में हम क्या, वर्नाइल रीडिंग, ठीक है, इसमें हम क्या लिखेंगे, हमने क्या कहा था कि कौन सी लाइन आपस में क्या हो रही है, मिल रही है 5th, तो यहां पर हम 5th लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय, कम से कम पैमाइश कितनी कर सकता है, वो हमारे पास 0.01 ये हमारे पास पैमाइश कर सकता है। इन दोनों को जब आपस में हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहां पर हम लिखेंगे 0.05 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बातें हमारे पास आ गई। अब इसको मालूम करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। टोटल रीडिंग हमारे पास क्या है, मेन स्केल रीडिंग हमारे पास क्या थी, वो हमने यहां पर लिखी। तो मेन स्केल रीडिंग की जगह हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे 4.3, ऐड करवा लेना है, जमा करवा लेना है। वर्नाइल स्केल रीडिंग, वर्नाइल स्केल की रीडिंग हमारे पास क्या आई, ये आई। यहां पर हम लिखेंगे 0.05, दोनों किस चीज में है, सेंटीमीटर में है। यहां पर साथ में हम लिख लेते हैं टोटल रीडिंग। सिंपल सी बात है। अब इन दोनों को आपस में ऐड करवा लेंगे, हमारे पास टोटल रीडिंग आ जाएंगे। एंड में फिर से मैं यहां पर क्या लिखूंगा, टोटल रीडिंग। यहां पर हमने टोटल रीडिंग लिख ली। 4.3 सेंटीमीटर में अगर हम 0.05 ऐड करवा ले, यहां पर मैं कैलकुलेटर से मैं यहां पर आपके लिए करवा लेता हूं। देखते हैं हमारे पास क्या आता है, क्या है 4.3 सेंटीमीटर ऐड करवाना है 0.05
5, हमारे पास क्या आ रहा है 4.35, यहाँ पर मैं लिखूंगा 4.35 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आ रहा है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, इन्होंने किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी चीज़ की पैमाइश ली हुई थी और पैमाइश लेने के बाद स्केल में हमारे पास ये आ रहा था। अब हमने इस स्केल को देकर बताना था कि उसकी लंबाई कितनी थी, यहाँ पर हमने बता दी 4 सेंटीमीटर। फिर से एक दफ़ा प्रोसेस कर लेते हैं। सबसे पहले हम मेन स्केल में देखेंगे कि नीचे वाले जीरो कहाँ पर टच कर रहा है। यहाँ पर हमने देखा 4 के बाद 1 2 3, तीसरी लाइन के साथ वो यहाँ ये जो जीरो वाला है वो टच करे, इसलिए हमने क्या लिखा, मेन स्केल में रीडिंग 4.3 सेंटीमीटर आ रहा है। दूसरा स्टेप ये है, फिर हमने देखना है दोनों स्केल में वो कौन सी लाइन है जो आपस में मिल रही हैं, ठीक है। ये जो बकाया लाइंस है वो आपस में ऊपर नीचे नहीं मिल रही, ये जो फिफ्थ वन है सिर्फ यही आपस में मिल रही है, वो यहाँ पर हमने लिख लिया और यही बताया कि दोनों स्केल में जो है फिफ्थ वन कोनोसाइड्स हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ टच हो रहे बिल्कुल सीधाई में। उसके बाद हमने लिखा कि कम से कम हमारे पास वर्नाल कैलिपर कितनी पैमाइश कर सकता है, 0.1 सेंटीमीटर तक वो कम से कम पैमाइश कर सकता है। इन दोनों को, फिफ्थ को और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाए तो हमारे पास ये आया। अब जो हमारे पास इसकी कैलकुलेशन का जो फार्मूला है वो क्या है, मेन स्केल की रीडिंग को ऐड करवाना है वर्नाल स्केल की रीडिंग को, इन दोनों को ऐड करवाए तो हमारे पास आंसर आया। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, यहाँ पर हमने बता दिया, ये हमारे पास आंसर हुआ। प्रॉब्लम नंबर 7 हमारे पास क्या कहता है, व्हाट इज द रीडिंग ऑन स्क्रू गेज फॉर द फॉलोइंग फिगर। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जिस तरह हमने वर्नाइल कैलिपर का रीडिंग लेना सीखा, सेम इसी तरह अब यहाँ पर हम स्क्रू गेज का रीडिंग लेना सीखेंगे कि स्क्रू गेज से हमने किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज मालूम किया, जब साइज हमने उसका चेक किया तो हमारे पास रीडिंग ये आई। अब हमने इसको देखकर बताना है कि उस चीज़ की, उस ऑब्जेक्ट की लंबाई मोटाई जो भी इन्होंने देखा हुआ है वो कितनी है। सिंपल सी बात है, वो यहां पर हमने बतानी है। ये वाला वर्नाइल कैलिपर है और ये वाला ये वाला वर्नाइल कैलिपर है और ये वाला हमारे पास क्या है, स्क्रू गेज है। दोनों की रीडिंग हम सीख सकते हैं। अब आपने जब एक दफा प्रोसेस सीख लिया, यहां पर कोई भी रीडिंग आ जाए तो आप सीख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहां पर फिर से चेक करेंगे, हमारे पास स्क्रू गेज के दो हिस्से हैं। एक वाला हिस्सा ये है, यहां पर भी स्केल है और यहां पर भी स्केल है, ठीक है। तो दोनों को हम सीखेंगे। सबसे पहले यहां पर हम क्या लिखेंगे, द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज, स्क्रू गेज कम से कम पैमाइश कितनी ले सकता है, यहां पर हम लिखेंगे। हमारे पास क्या है 0.01 mm। अब आप कहेंगे 0.01 सेंटीमीटर तो हमारे पास वर्नाइल कैलिपर भी ले सकता था, नहीं, यहां पर फर्क है, ये सेंटीमीटर में है, ये मिलीमीटर में है, ठीक है। सेंटीमीटर बड़ा होता है, मिलीमीटर छोटा होता है। अगर हम इसको मिलीमीटर में लिखेंगे तो हमारे पास ये और कम हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपने सीखनी है। तो हमने यहां पर लिखा कि जो हमारे पास स्क्रू गेज होता है वो कम से कम पैमाइश कितनी ले सकता है, 0.01 मिलीमीटर तक वो हमारे पास पैमाइश ले सकता है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, द रीडिंग ऑन द लाइनर स्केल इज। अब यहां पर इस वाले हिस्से को, इस वाले स्केल को हम लाइनर स्केल कहते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइनर स्केल में देखेंगे। लाइनर स्केल में हमें कौन सा नंबर नजर आ रहा है, फिफ्थ के बाद हमें कोई छोटा सा लाइन भी नजर नहीं आ रहा। तो यहां पर रीडिंग हमारे पास क्या हुई कि जब हमने लाइनर स्केल में देखा हमारे पास क्या नजर आ रहा है, 5। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 5 mm लिखेंगे, मिलीमीटर, ठीक है। द रीडिंग ऑन लाइनर स्केल इज 5 mm। हम लिखेंगे कि लाइनर स्केल में जब हमने चेक किया यहां पर हमें क्या नजर आ रहा है, रीडिंग हमने क्या ली, 5 ली, ये बात हमने लिखी। डिवीजन ऑफ सर्कल स्केल कोइंसाइड्स विद इंडेक्स लाइन। यहां पर एक बात सीखे, इंडेक्स लाइन किसे कहते हैं, इंडेक्स लाइन ये वाली जो लाइन है इसे हम क्या कहते हैं, इंडेक्स लाइन। कहता है आप चेक करें कि इंडेक्स लाइन के साथ यहां पर सर्कल स्केल का कौन सा हिस्सा उसके साथ बिल्कुल कोइंसाइड्स आ रहा है। कोइंसाइड्स क्या मतलब होता है, बिल्कुल एक दूसरे को स्ट्रेट टच करे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये इसके साथ टच कर रहा है। आपने बात समझ ली। पहले हमने इसकी लाइनर स्केल की रीडिंग ली, हमारे पास 5 mm आए। सेकंड स्टेप क्या है, हमने क्या देखना है, सर्कल स्केल में हमने देखना है कि ये जो लाइन है इसे क्या कहते हैं, इंडेक्स लाइन कहते हैं। इंडेक्स लाइन के साथ सर्कल स्केल का कौन सा हिस्सा टच कर रहा है। अब यहां पर हम काउंट करेंगे, क्या है, 25 है, 26, 27, 28। 28 वाला जो हिस्सा है वो इंडेक्स लाइन के साथ क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 28 डिवीजन, ठीक है। ये हमने यहां पर लिख लिया।
ये बातें क्लियर हो गई, सिंपल सी बात है, यहां पर कोई हमने मुश्किल काम नहीं किया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, यहां पर सीखे हमने जो 28 है यहां पर हम लिखेंगे 28, इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है कम से कम 0.01 मिलीमीटर। ये क्या था हमारे पास कि स्क्रू गेज कम से कम कितनी पैमाइश ले सकता है, इतनी पैमाइश ले सकता है। दोनों हमारे पास क्या है यहां पर, सॉरी इसको मिलीमीटर है, ये लिख लेते हैं। अब जब हमने 28 को 0.01 के साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये क्या आएगा 0.28 mm, ये हमारे पास फिगर आएगा। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। अब हमारे पास फार्मूला आएगा, उस फार्मूले के जरिए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सेम इसी तरह फार्मूला है जिस तरह हमने वर्नाइल कैलिपर में इस्तेमाल किया था। अब वही फार्मूला हमने क्या करना है, स्क्रू गेज में इस्तेमाल करना है कि हमारे पास फाइनल रीडिंग आए। जिस चीज़ की इन्होंने पैमाइश ली है वहां पर यहाँ हम इन दोनों स्केल्स को देखकर बता सकते हैं कि उसकी पैमाइश यहाँ पर कितनी आई है। तो काफी सिंपल स्टेप है। हमारे पास टोटल 3 फिगर्स है, 3 नंबर्स आए हैं। 3 नंबर कौन से हैं, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या है 5 mm। 5 mm यहाँ से हमने उठाया लाइनर स्केल से, ये हम लिखेंगे 5 mm। इसको हमने ऐड करवाना है, किसके साथ ऐड करवाना है, इसके साथ। क्या है हमारे पास 0.28। इनके साथ जब हमने ऐड करवाया, इन दोनों को आपस में ऐड करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5.28 mm मिलीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है आंसर है। अब आपके किताब में इसी डायग्राम के साथ, इसी फिगर के साथ लास्ट में छोटा सा आंसर दिया गया। आंसर में हमारे पास मेरे ख्याल में 5.78 दिया गया है, जो कि करेक्ट नहीं है, जो कि गलत है हमारे पास। यहां पर अगर हम रीडिंग चेक करें तो रीडिंग हमारे पास 28 आ रही है। ठीक है, वहां पर उन्होंने मिस्टेक हुई है। ठीक है, स्पेलिंग की मिस्टेक हुई है, हमारे पास 2 के बजाय इन्होंने 7 डाल दिया, तो वो गलत है। यहां पर जब हमने रीडिंग ली, हमारे पास स्क्रू गेज थे, तो ये हमारे पास फाइनल रीडिंग आई है। तो इस तरह हमने क्या किया, ये जो दोनों प्रॉब्लम्स थे हमने सॉल्व किए। अब यहां पर हमने इसका प्रोसेस सीख लिया। ठीक है, तरीकेकार सीखना होता है। कोई भी नंबर यहां पर अब आ जाए, वर्नायर कैलिपर में और स्क्रू गेज में दोनों की हम रीडिंग ले सकते हैं। कोई भी रीडिंग हो, तरीकेकार यही रहेगा, यही प्रोसेस रहेगा, इससे हम कोई भी रीडिंग ले सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 8 हमारे पास क्या कहता है, स्टेट द नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। अब हमारे पास यहां पर कुछ मेजरमेंट्स दी गई है, इनमें से हमने बताना है कि यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद है। सिग्निफिकेंट फिगर का टॉपिक हमने आसानी से समझा था, यहां पर एक दफा फिर से हम इसकी रिवीजन कर लेते हैं। एक दफा फिर से मैं आपकी रिवीजन करवा लूं। सिग्निफिकेंट फिगर में तमाम जो दायमदार था वो 0 पर था, कि 0 को काउंट करना है या नहीं। 0 अगर आगे हो तो काउंट करेंगे, पीछे हो तो काउंट करेंगे, दरमियान में हो तो काउंट करेंगे, तमाम चीजें यहां पर एक दफा फिर से रिवीजन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास यहां पर मौजूद है कि इस फिगर में हमारे पास टोटल कितने 7 क्या है 2 3 4 5 6 7 क्या है मीटर्स दिया गया। एक फिगर है, कहता है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। हमने कहा था कि अगर हमारे पास कोई भी 0 यहां पर मौजूद नहीं हो तो इन तमाम को हम काउंट करेंगे। ये तमाम हमारे पास क्या है सिग्निफिकेंट फिगर, तो इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हैं 6 फिगर्स है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, आंसर में हम लिखेंगे, यहां पर मैं आंसर लिख रहा हूं, आंसर में हम लिखेंगे कि 6 सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास मौजूद है। हमने तादाद बतानी, ये नहीं कि नंबर्स क्या है, हमने तादाद बतानी। 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहां पर हमारे पास मौजूद है। ठीक है, सिंपली हमने यही बताना है। दूसरा हमारे पास क्या है 2003 kg। हमने कहा था कि 2 ऐसी फिगर जो कि नॉन जीरो हो, स्टार्ट में और आखिर में, अगर उनके बीच में जितने भी जीरोस आ जाए उनको हमने काउंट करना है। तो यहां पर इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4, टोटल कितने हैं हमारे पास 4 हैं। हम लिखेंगे कि इस फिगर में हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद है। ठीक है, सिंपली हमने यही बताना है, यह हमने बता दिया। अगले फिगर की तरफ चलते हैं। अब यहां पर हमारे पास क्या है 0.000529, ये जो s है क्या है सेकंड्स है। ठीक है, अब हमने इस फिगर में बताना है कि क्या इसमें हमने 0 को काउंट करना है या नहीं। ठीक है, और बताना है कि कितने टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स यहां पर मौजूद हैं। इस टॉपिक को जब हमने समझा था, हमने कहा था कि जहां पर पॉइंट आ जाए और यहां पर पहले नॉन जीरो फिगर से पहले जितने जीरोस आएंगे इसको हमने काउंट नहीं करना। टोटल बकाया हमारे पास यहां पर कितने बच गए 1 2 3, यहां पर हमारे पास गिनेंगे तो टोटल कितने हैं हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास मौजूद है। ये हमने यहां पर लिख लिया, ये बात आपने याद रखनी है। और 3 वो सिग्निफिकेंट फिगर कौन से हैं 5
29, ये हमने यहाँ पर बता दिया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अगर आपके पास इस फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए और आपसे पूछा जाए कि इसमें आपने सिग्निफिकेंट फिगर बताना है, तो इस पूरे क्वेश्चन में आपने सिर्फ इस वाले हिस्से को देखना है, ठीक है। यहाँ पर कोई जीरो मौजूद नहीं, तो तीनों को हम काउंट करेंगे, 1 2 3। टोटल हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। यहाँ पर हम लिख लेंगे आंसर में, मैं लिखूंगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास यहां पर मौजूद हैं। ये हमने यहां पर लिख लिया, ठीक है। आगे चलते हैं। लास्ट वाला जो हमारे पास है वो क्या है? 15.30 जे से क्या है? जॉल है, ठीक है। अब यहां पर हमने बताना है इसमें कि यहां पर टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। हमने सिग्निफिकेंट फिगर के टॉपिक में समझा था कि जहां पर पॉइंट आ जाए, डेसिमल आ जाए और डेसिमल के बाद कोई नॉन जीरो फिगर हो और उसके बाद जीरो लगाते जाए तो उन तमाम जीरो को हम काउंट करेंगे। यहां पर नॉन जीरो से पहले कोई जीरो आ जाए उसे काउंट नहीं करेंगे, बाद में आ जाए तो उसे काउंट करेंगे। ये इन दोनों में बेसिक सा फर्क है। यहां पर हमने टोटल गिनना है, कितने हैं हमारे पास? आंसर लिखूंगा 1 2 3 4। टोटल हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, सिर्फ हमने यही बताना है, यहां पर हमने बता दिया। अब ये जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 10 है, 9 को इसके बाद हम करेंगे सॉल्व, ठीक है। ये दोनों एक जैसे थे, इस वजह से मैंने आगे पीछे कर लिए। अब प्रॉब्लम नंबर 10 क्या कहता है? राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कहता है इन तमाम नंबर्स को आपने राउंड ऑफ करना है और तीन नंबर्स में लाके इनको छोड़ देना है, ठीक है। अब यहां पर करते हैं। राउंडिंग ऑफ हमने सीखा था, यहां पर फिर से हम सीखेंगे। मैं लिखूंगा आंसर। राउंडिंग ऑफ में मैंने आपको बताया था कि हमने लास्ट वाले फिगर को देखना है, इस वाले, ठीक है। अगर ये 5 से नीचे है तो क्या होगा? इस नंबर को हम बिल्कुल नहीं लिखेंगे, ठीक है। एक तो इस नंबर को हम नहीं लिखेंगे। अगर 5 से नीचे हो तो 7 वाली फिगर में कोई भी चीज ऐड नहीं होगा। 5 या 5 से ऊपर हो तो 7 वाली नंबर में हमने 1 ऐड कर लेना है और लास्ट नंबर को हम नहीं लिखते, ठीक है। ये बात कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब लास्ट नंबर हमारे पास क्या है? 5 से छोटा है, तो हमने इसको नहीं लिखना। हम क्या लिखेंगे? इसको राउंड ऑफ 8.72, ठीक है। इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। ये हमारे पास राउंड ऑफ हो गया, ठीक है। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास फिर से क्या करना है? हमने लास्ट नंबर को देखना है। लास्ट नंबर हमारे पास क्या है? 5 है। यहां पर दो बातें हैं, ठीक है। जैसे हमने लास्ट नंबर को देखा, क्या है? 5 है। आपने कहा था कि अगर हमारे पास लास्ट नंबर 5 या 5 से बड़ा आ जाए तो 7 वाले नंबर में हमने ऐड करना है। तो पहली बात यह है कि जैसे ही आपके पास लास्ट नंबर 5 आ जाए तो आपने क्या करना है? फिर सेकंड नंबर को देखना है। सेकंड नंबर हमारे पास क्या जुफ्त है या ताक है? जुफ्त क्या आएगा? 2 4 6 8, ठीक है। ताक क्या है? 1 3, हमारे पास 5 7 9, ये हमारे पास ताक नंबर है। तो जैसे ही तीसरा जो नंबर है, अगर 5 आया तो 7 वाले नंबर को हम देखेंगे। अगर ये जुफ्त था तो इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा और तीसरे नंबर को तो वैसे भी हम नहीं लिखते, ठीक है। ये तीसरे नंबर को तो वैसे ही हम नहीं लिखते राउंड ऑफ में। तो यहां पर हम आंसर लिखेंगे। यहां पर मैं लिखूंगा 8.72। इसको फिर से सेम एज इट इज हमने लिखना है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो दूसरा नंबर है वो क्या है? हमारे पास जुफ्त है। तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहां पर फिर से हमने क्या करना है? सबसे पहले हम तीसरे नंबर को देखेंगे। तीसरा नंबर हमारे पास क्या है? 5 है। तो हमने फिर अगर 5 आ जाए तीसरा नंबर तो हम क्या करते हैं? सेकंड नंबर की तरफ चलते हैं। अब ये हमारे पास क्या है? ताक है। अगर ताक आया तो 7 वाली फिगर में एक हमने ऐड करना होता है और लास्ट वाला नंबर हम नहीं लिखते। तो हमारे पास आंसर क्या आया? ये आया। यहां पर हम लिखेंगे 8.7। 3 था, 1 ऐड करवा दे 4। तो ये हमारे पास क्या बना? राउंड ऑफ। यहां पर फिर से चलते हैं। यहां पर हमने क्या कहा था कि लास्ट नंबर को देखेंगे। लास्ट नंबर क्या है? 5 से बड़ा है। 5 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे? 7 वाली फिगर में हमने एक क्या करवा देना है? ऐड करवा देना है। यहां पर हम एक ऐड करवा देंगे। मैं लिखूंगा 8.73 है, 1 ऐड करवा देंगे 4 बन जाएगा, ठीक है। यहां पर एक बात याद रखनी है, जो मैंने कहा था कि अगर यहां पर 5 आ जाए तो 7 वाली फिगर को देखेंगे कि जुफ्त और ताक है। अगर 5 से बड़ा आ जाए तो ये हम नहीं देखेंगे कि जुफ्त है या ताक है। ऑटोमेटिकली 5 से जितना भी बड़ा नंबर आ जाए, 6 7 8 9, यहां तीसरे नंबर पे, तो ऑटोमेटिकली अगर यहां पर जुफ्त भी हो तब भी ऐड करेंगे, ताक हो तब भी ऐड करेंगे। ये जो जुफ्त और ताक वाला पोजीशन आता है
वो सिर्फ वहाँ पर आ गया कि आखिरी नंबर जो होगा वो 5 होगा, तब जाके हम जुफ्त और ताक देखेंगे। अगर जुफ्त था तो कुछ भी ऐड नहीं होगा, अगर ताक था तो 1 ऐड हो जाएगा। वैसे अगर तीसरा नंबर 5 से बड़ा आ जाए तो साथ वाले में लाजमी हमने 1 ऐड करवा देना है, चाहे वो जुफ्त हो चाहे हो ताक हो। तो इस तरह ये दोनों प्रॉब्लम्स भी हमने सॉल्व कर लिए। प्रॉब्लम नंबर 9 हमारे पास क्या कहता है, द रेडियस ऑफ अ मेटालिक स्फीयर इज 2.35 सेंटीमीटर, कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम यूजिंग द फॉर्मूला v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर का क्यूब अप टू रीजनेबल नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर्स। ठीक है, कहता है हमारे पास मेटेलिक का, मेटल से बना हुआ एक गोल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये हमारे पास कहता है मेटल से बना एक गोल ऑब्जेक्ट है जिसका रेडियस हमारे पास क्या है 2.35 सेंटीमीटर। रेडियस किसे कहते हैं, हर सर्कल का एक सेंटर होता है, ये हमारे पास इस सर्कल का सेंटर है। सर्कल के सेंटर से सर्कल के एंड तक जो फासला होता है इसे हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। अब ये फासला आप यू भी ले सकते हैं, यू भी ले सकते हैं, यू भी ले सकते हैं, तमाम, क्योंकि सर्कल गोल होता है, किसी भी तरफ आप लाइन लगा ले तो ये हमारे पास सेम ही आएगा। ठीक है, तो रेडियस आपने समझ लिया, किसी भी गोल ऑब्जेक्ट के सर्कल के सेंटर में से अगर सर्कल के एंड तक हम चले जाए तो इसे क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। हमारे पास कितना है 2.35 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये दिया गया है, हमने बताना है कि इस गोल ऑब्जेक्ट का जो गेंद है हमारे पास, इसका वॉल्यूम कितना है, ये कितना जगह घेरता है, सिंपल हमने यही बताना है। ठीक है, और हमें बताया गया है कि आपने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है, जो आंसर होगा वो आपने सिग्निफिकेंट फिगर में हमें बताना है, सिंपल सी बात है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखना है, यहां पर मैं लिखूंगा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले यहां पर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर आर, जिसे हम आर कहते हैं, हमारे पास रेडियस क्या दिया गया है 2.35 सेंटीमीटर, ये हमने लिख लिया। ठीक है, उसके बाद यहां पर हमारे पास क्या दिया गया है, फार्मूला, हम लिखेंगे कि हमने फार्मूला इस्तेमाल करना है। फार्मूला हमारे पास क्या है, v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, ये वाला फार्मूला है। यहां पर हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज, जो वैल्यूज हैं वो यहां पर हम पुट अप कर देते हैं, पुटिंग वैल्यूज ऑफ किसके, हमारे पास रेडियस के, रेडियस का जो वैल्यू है वो यहां पर हम पुट अप कर देते हैं। ये हमारे पास फार्मूला था, हम लिखेंगे v इज इक्वल टू 4/3। यहां पर जो पहला फिगर है उसे हम क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। अब पाई की वैल्यू हमारे पास पहले से मौजूद है, यहां पर हम अपने टॉपिक से नहीं हटेंगे कि पाई क्या होता है, कहां से है। पाई की अपनी एक वैल्यू फिक्स्ड है, साइंटिस्ट ने निकाली हुई है, हर जगह हम पाई की वही वैल्यू पुट अप कर देते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पाई की जगह उसकी वैल्यू हम पुट अप करते हैं, और वो हमारे पास क्या है, पाई की वैल्यू 3.1416, ये हमारे पास क्या है, पाई की वैल्यू है, ये फिक्स्ड होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, आर है, आर क्या है, रेडियस, रेडियस हमारे पास क्या है 2.35, ऊपर क्या है, आर के क्यूब है, तो हमने ये लगा दिया। सबसे पहले हम इस वाले हिस्से को सॉल्व कर लेते हैं। मैं लिखूंगा v इज इक्वल टू 4/3, इस वाले हिस्से को यही लिखेंगे 3.1416, ये क्या है, पाई की वैल्यू है, पाई की जगह हमने लिख ली 2.35। यहां पर इसको सॉल्व कर लेते हैं आपस में, कैलकुलेटर की हेल्प लेंगे, 2.35 मल्टीप्लाई बाय 2.35 मल्टीप्लाई बाय 2.35, 2.35 को अपने आप के साथ 3 दफ़ा जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बनी, ये वैल्यू है हमारे पास, यहां पर मैं इसको लिख लेता हूं 12.977875, ये हमारे पास ये वैल्यू बन गई। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। मैं लिखूंगा v इज इक्वल टू 4/3, पाई की वैल्यू को और इस रेडियस की वैल्यू को, इन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई का निशान में दबाऊंगा, 3.1416 इज इक्वल टू, इन दोनों को जब हमने आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, हमारे पास वैल्यू क्या है 40.77। ठीक है, बकाया वैल्यूज को हमने नहीं लिखना। यहां तक क्लियर होगी बात, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 4 को इस वाली वैल्यू के साथ हमने मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आता है, v इज इक्वल टू
हमने इसको क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है 4 के साथ, तो हमारे पास सॉरी यहाँ पर फिर से मैं लिखूंगा 4 मल्टीप्लाई बाय 40.77, हमारे पास वैल्यू क्या आई, यहाँ पर मैं लिखूंगा 163.08, ये वैल्यू आई, नीचे क्या है 3 है। सिंपली हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में हम डिवाइड करवा लेंगे। मैं लिखूंगा सॉरी यहाँ पर मैं लिखूंगा 163.08 डिवाइडेड बाय 3, हमारे पास फाइनल आंसर क्या है, यहाँ पर मैं चेक करता हूँ। हमारे पास v से क्या आ रहा है, वॉल्यूम, हमारे पास वैल्यू क्या है 54.36, ये हमारे पास क्या आया, हमारे पास वॉल्यूम है। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमारे पास, क्वेश्चन तो यहाँ तक हमारे पास कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में अगर फिर से हम ध्यान दें तो क्या लिखा गया है, सिग्निफिकेंट फिगर में हमने लिखना है। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर को हम किस तरह लिखते थे, यहाँ पर फिर से लास्ट वाली रकम को देखना है, 5 से क्या है, बड़ी है। अगर 5 से बड़ा हो तो हम क्या करते हैं, साथ वाली फिगर में 1 ऐड करवा देते हैं, 3 है 1 ऐड करवा देंगे 4 बन जाएगा। ये हमारे पास क्या है, आंसर है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि एक गोल गेंद है जो कि मेटल से बना हुआ है, इसका रेडियस हमें दिया गया था 2.35 सेंटीमीटर, कहा गया था कि इसका वॉल्यूम आपने फाइंड आउट करना है कि कितना जगह घेरता है। जब हमने इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया तो हमारे पास इस गेंद का जो मेटल से बना हुआ इसका वॉल्यूम हमारे पास 54.4 क्या आया, वॉल्यूम आया। यहां पर हमने इसे आसानी से सॉल्व कर लिया। एक चीज यहां पर मैं लिखना भूल गया, सेंटीमीटर वॉल्यूम का जो हमारे पास वो क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब होता है, ये इसका यूनिट है। हमने यहां पर एंड में लाजमी लिखना है। ठीक है, ये जो इसका यूनिट होगा वो आपने लाजमी लिखना है। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।